जय श्री महाकाल। सभी विद्वान जनों को, भाई बहनों को एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल की तरफ से सादर प्रणाम। पहले तो मैं रोहित जी का शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं और इनके प्रोग्राम में आने का और बोलने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ आप सभी भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, इस बात की बधाई कि आप सभी विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं और कुछ प्रोग्राम के संचालक भी हैं, उनको भी बधाई। तो वैसे मैं अपने बारे में बात करता नहीं ज्यादा, लेकिन आज एक इंसिडेंट हुआ कि रास्ते में ट्रेन से आ रहा था तो एक भाई साहब सिगरेट पी रहे थे। अब उनको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो मेरे दिमाग में आया एक नया कि चलो आज इसी पे बोला जाए। क्यों तो आदमी नशा करता है, क्यों अपने शरीर को खराब करता है, पैसे को खराब करता है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बेइज्जती भी होती है और परिवार भी परेशान रहता है। तो एक बहुत ही वैसे तो सभी विद्वान जन हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है नशे के ऊपर, क्योंकि नशा नाश की जड़ है और हर घर में कोई ना कोई परेशानी मिलेगी, एक ना एक जातक तो मिल ही जाता है जिसके घर में नशे के कारण परेशानी मौजूद है। वैदिक ज्योतिष हूँ, उस हिसाब से बात करता हूँ। लगन और लग्नेश के बगैर काम चलता नहीं। जब भी किसी भी जातक की अगर हमें देखना क्या है, हमारे पास कोई जन्म पत्रिका आती है तो हम 20 साल पहले बता देते हैं भाई ये नशा करेगा या नहीं करेगा, ऐसा ही होता ना बहन जी। तो हम क्या देखें उसमें? सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाई इसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, या लगन और लग्नेश के अंदर बल कितना है। 4 स्तंभ है ज्योतिषी, 4 स्तंभ है ज्योतिष के, वैदिक ज्योतिष के, सूर्य, चंद्रमा, लगन और लग्नेश। मैं तो इन 4 को पकड़ के चलता हूं, उसके बाद 5वां भी है, वो बात में बात करेंगे। किसी भी जातक की लगन और लग्नेश बहुत महत्वपूर्ण है हर सवाल के जवाब के लिए, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? लगन। लगन में कोई पापी ग्रह बैठा है या कोई पापी ग्रह देख रहा है तो लगन कमजोर हो जाती है, और शुभ ग्रह देख रहा है तो ताकत आ गई लगन के अंदर। अब आ जाओ लग्नेश। जिन भी लोगों का लगन के साथ साथ लग्नेश 6, 8, 12 में हो, पाप प्रभाव में हो, भले ही वो पंचम भाव में हो, लेकिन पापी ग्रह के साथ बैठा तो कहीं ना कहीं कमजोर वो हो गया लग्नेश। अच्छा, हमें क्या देखना है? नशा। क्योंकि आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी नशे की कि भाई जातक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, और इसके कारण क्या है हम ज्योतिष में पत्रिका में ढूंढते हैं। इसमें कई कारण मुझे नजर आए वैदिक ज्योतिष में नशे के लिए। सबसे पहले हमें देखना है चंद्रमा को। चंद्रमा खराब मतलब मन खराब। इंसान का मन है भाई मुझे रोज जी के आना है, या मुझे शराब के ठेके पे जाना है, या कोई और नशा करना है, ये मन बताएगा। चंद्रमा खराब होगा, उसके साथ साथ होगा पंचम भाव। विद्या, बुद्धि और संतान का पंचम भाव से देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान का बुद्धि और कॉमन सेंस भी पंचम भाव से ही देखेंगे। मैंने ये देखा है कि जिसका भी पंचम भाव खराब है, कमजोर है, पाप प्रभाव में है, आदमी आज नहीं तो कल नशा करता है, ये ऐसा मैंने पाया है। उसके बाद सेकंड भाव, क्योंकि जवान नशा करेगा कैसे? मुंह से। तो सेकंड भाव के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ खाएगा तो भी और पिएगा तो भी। सेकंड भाव के साथ अष्टम भाव जरूर देखना। अष्टम भाव में जब भी पापी ग्रह बैठा होगा 90% चांस होते हैं कि जातक सिगरेट पिए या शराब पिए, वो उसकी मर्जी के ऊपर। अब वो क्यों पीते हैं वो भी बताऊंगा। जब भी सेकंड भाव के ऊपर किसी पापी ग्रह की प्रभाव हो, पापी ग्रह में कौन है? पापी ग्रह में सबसे पहले तो शनिदेव को मानते हैं, लेकिन वो न्याय करता है, लेकिन हम शनि को पकड़ लेते हैं। पंचम भाव में शनि बैठा हो किसी की, तो आप नोट कर लेना ये बात, आज नहीं तो कल जातक नशा करता है। बहन बेटियां भी है उनमें, कोई अलग से नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पंचम में शनि है, क्योंकि पंचम भाव में अगर शनि है तो उसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? सप्तम भाव में, वाणी भाव में और लाभ भाव में। कहीं ना कहीं तीनों को ही वो परेशानी में डालेगा, तभी जातक गलत संगत में जाएगा। उसके साथ साथ राहु देव, राहु कहाँ बैठेंगे? छठे घर में राहु हो, अष्टम भाव में राहु हो या दसम भाव में राहु हो, तो उनकी दृष्टि सेकंड भाव में बढ़ती है। राहु नशा देते धुएं का,
धुएं में सिगरेट हो गई, बीड़ी हो गई, और भी बहुत सारे नशे, हमें तो पता भी नहीं कौन कौन से क्या क्या है। इसके साथ मंगल, मंगल आप देखना सेकंड भाव पे और पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है। 11वें घर में जब मंगल बैठेंगे तो दोनों जगह पड़ेगी। आप जितने भी लोग हैं, मैं वादा तो नहीं करूंगा, कहीं से गुरु का प्रभाव हो तो मैं कहता नहीं, लेकिन अगर 11वें घर में मंगल बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जातक शराब का आदी होता है, मैंने देखा है। शराब हो या मीट, मछली, मदिरा, बहुत सारी चीजें हैं। सेकंड भाव 11वें घर में अगर मंगल है तो जातक नशा करता है, खासकर शराब और जो इंजेक्शन से सीरीज से जो इंजेक्शन लगाते हैं ना बच्चे, पंजाब में या हर जगह ज्यादा ही है, पंजाब का नाम लेना गलत हो जाएगा। मंगल जब भी सेकंड भाव को देखेगा, खराब होकर देखेगा तो ज्यादा परेशान करेगा। मान लो अपने घर का है या स्वक्षेत्रीय है या मित्र राशि में तो कम परेशान करेगा, लेकिन मैंने देखा कि सेकंड भाव को मंगल देखे तो जातक अल्कोहल का शिकार होता है। उसके साथ साथ केतु को देख लो, केतु के पास समझ नहीं है। केतु बगैर सर का ग्रह है, लेकिन केतु जब अपने पे आए तो सब कुछ बर्बाद करके रख देता है, ऐसा मैंने देखा है। इसके साथ साथ चंद्रमा, चंद्रमा भी कम पापी नहीं है। अगर अपनी पे आ जाए तो चंद्रमा सबसे ज्यादा पाप प्रभाव में जाता है, सबसे ज्यादा परेशान करता है चंद्रमा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम शुक्र। शुक्र के बगैर नशे का कारण, शुक्र के अलावा हम किसी को देख ही नहीं सकते कि शुक्र जब भी बिगड़ेगा, नीच का हो या किसी पाप प्रभाव में हो तो जातक बहुत जल्दी नशे की तरफ चला जाता है, ऐसा मैंने देखा है। चलिए ये होगी नशा आदमी कम क्यों करता है। लेकिन अगर सेकंड भाव पे बुध का प्रभाव कहीं से पड़ रहा हो या गुरुदेव का प्रभाव कहीं से पड़ रहा हो तो हम जातक को, सामने वाले को कह सकते हैं भाई आज नहीं तो कल ये नशा छोड़ सकता है, और आने वाले समय में आप इसको पुखराज बनाएं या सुनेला बनाएं या गुरु के जाप करें, गुरु को बलवान करें जन्म पत्रिका में, क्योंकि गुरु कमजोर होगा तभी आदमी बिगड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। गुरु को अगर अच्छा कर लिया तो जातक कहीं ना कहीं नशे से तौबा भी करता है और उसको समझ भी आती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जय श्री महाकाल, नमस्कार। अग्रवाल जी के लिए बहुत सारी क्लैपिंग, अपने ज्ञान को सबके आगे